हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानेंगे और इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है उससे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में डिफिनेशन इसका लिखा गया है, एक क्लास विच इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्लास जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या? क्लास विच इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब कहिएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो इसको क्रिएट करने का मतलब क्या है? तो इसका क्रिएट करने का मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कि बेस क्लास है मेरा। जैसे एग्जांपल के लिए चलते हैं, एक मेरा क्या है, बेस क्लास। एक मेरा बेस क्लास है, क्लास बेस, और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो सभी क्लास में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। ये सभी क्लास में ऐसा प्रॉपर्टी है जो सभी क्लास में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इनहेरिट कर लेंगे। इसको इनहेरिट कर लेंगे सभी क्लास में, और जिसमें हमको प्रिंट करवाना होगा उस डिराइव्ड क्लास का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसका बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिज़ाइंड ओनली टू एक्ट बेस क्लास। इसका डिज़ाइन ही किया गया है कि ताकि ये बेस क्लास बने, ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिज़ाइन ओनली टू एक्ट बेस क्लास, इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है ताकि ये सिर्फ बेस क्लास जैसा ही बिहेव करे, ओके। उसके बाद क्या है, क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लास containing pure virtual can't be used to declare any object of its own. Such type of class are called abstract base class. इस टाइप के क्लास को हम क्या बोलते हैं, abstract base class बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ बारे में इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बेस क्लास अगर मान लेते हैं, हम जैसे कि एक क्वेश्चन ही पूछे क्या, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो इसका ज़रूरत क्यों है? तो इसका ज़रूरत, इसको बनाया डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि ये सिर्फ बेस क्लास ही बने। इसका डिराइव्ड क्लास इसको इनहेरिट करें और इनहेरिट करने के बाद इसका प्रॉपर्टी को यूज़ करें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है। तो वो भी आंसर हो सकता है। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या जाना, इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये सिर्फ बेस क्लास जैसा ही एक्ट करता है और इसको डिज़ाइन किया ही गया है उसलिए, ठीक है। अब आते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कैमरा में देख रहे होगा एक इंटरफेस है। जैसे आप कहते हैं इंटरफेस मतलब कोई चीज़ दिखाना या फिर कोई एक टेम्पलेट, ओके। तो यहाँ पे इंटरफेस मतलब क्या होता है, इंटरफेस आर नथिंग बट अ वे टू डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर ऑफ ए क्लास। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेस मतलब डिस्क्राइबिंग, कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके वो डिस्क्राइब हो रहा है, स्क्रीन में डिस्क्राइब हो रहा है, तो क्या है, इंटरफेस आर नथिंग बट ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। ये क्या है, एक रास्ता है डिस्क्राइब करने का बिहेवियर ऑफ ए क्लास। तो यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का बात होता है तो क्लास का हम बात करेंगे। इंटरफेस आर नथिंग बट अ वे टू डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर ऑफ ए क्लास विदाउट कमिटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्लास। यहाँ पे इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है विदाउट इसको इम्प्लीमेंट किया गया या कमिट किया गया, ओके। उसके बाद क्या है, इन C++ प्रोग्राम में देयर इज़ नो बिल्ट इन कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का कोई बिल्ट इन कंसेप्ट नहीं है हमारा C++ प्रोग्राम में, ओके। उसका क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरफेस, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरफेस वी नीड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हमको इंटरफेस क्रिएट करना है तो हमको क्या है, ज़रूरत पड़ता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने का। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है हम ऊपर हमें जाने, विच इज़ हैविंग ओनली प्योर वर्चुअल फंक्शन मेथड, जिसमें क्या हो, सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर हमको इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करना है तो हमको नीड होता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जिसमें सिर्फ क्या हो, जैसे जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो, जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद इन C++ इंटरफेस आर आल्सो कॉल्ड प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस को प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोला जाता है, इसलिए, ठीक है। तो इतना, इसमें तो और भी थ्योरी होता है लेकिन यहाँ पे बस हम इसका क्या किए हैं, इंट्रो लिए हैं, बस इसको थोड़ा बहुत समझे हैं, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम जब आगे प्योर वर्चुअल फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे, तो इसके आगे वही प्योर वर्चुअल फंक्शन का ही भी लेक्चर आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या जाने, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, ओके, और इसी डिज़ाइन ही किया गया है सिर्फ बेस क्लास जैसा एक्ट करे, इसलिए। उसके बाद हमने इंटरफेस जाना, ये क्या होता है, एक डिस्क्राइबिंग करने का तरीका है जिसमें हमारा क्लास का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद बिल्ट इन हमारा कंसेप्ट नहीं है, C++ में हमारा कोई बिल्ट इन कंसेप्ट नहीं है इंटरफेस का। और जब हमको इंटरफेस क्रिएट करना है तो हमको नीड पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जान जाएंगे। और ये हमको इंटरफेस C++ में इंटरफेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके गाइज। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसको क्यों बोला जाता है, इस नाम से क्यों बोला जाता है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल मेथड ही हो, सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो समझ में आया।
तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, बस डेफिनेशन थोड़ा सा थियोरेटिकल है। तो इसके बाद हम प्योर वर्चुअल फंक्शन जानेंगे, उसके बाद सबका एक साथ हम क्या करेंगे, प्रोग्राम जान लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? प्योर वर्चुअल फंक्शन का नाम सुने होंगे, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने वर्चुअल फंक्शन का डिस्कस कर लिया था। इसमें है क्या, प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है वो जानते हैं। तो ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? एक वर्चुअल फंक्शन है। जैसा कि इसमें क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन डैट हैज़ नो डिफिनीशन विद इन द बेस क्लास। ये ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसका कोई डेफिनेशन बेस क्लास में होता ही नहीं है। ठीक है, ये वर्चुअल फंक्शन तो है। तो वर्चुअल फंक्शन में भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है इसमें क्या, जिसका कोई डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लियर हुआ? उसका बाद क्या है, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन इन बेस क्लास। इसका डिक्लेरेशन बेस क्लास में होता है और इसका डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या, प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद क्या है आगे, प्योर, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम एक फंक्शन बनाए हैं void शो नाम का एक फंक्शन है। क्या, शो नाम का फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप void है और यहाँ पे हम वर्चुअल का यूज़ किए हैं। जब भी हमको डिफाइन करना होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में, तो हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। उसमें कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर कर दिया, उसको जीरो कर दिए, यहाँ पे कोई डेफिनेशन उसका नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, प्योर वर्चुअल फंक्शन। एग्जांपल में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। बस हम ऐसे कुछ डेफिनेशन यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके बाद क्या लिखा गया, इन दिस केस the compiler required each derived class to either define function और redefine it as a pure virtual function। ठीक है, तो वहाँ पे कंपाइलर का एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है। उसके बाद क्या है, क्लास कंटेनिंग, इस लाइन को हमने पिछले वीडियो में हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख रहे थे तो डिस्कस किया था। क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन, एक ऐसा क्लास जो कि सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या कर रहा है, कंटेंट कर रहा है। कांट बी यूज टू डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट, जिसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और उसका क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। उस क्लास को हम बोलते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में आपको बस 2-3 पॉइंट याद रखने वाला है, याद तो सब रखना है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है बेस क्लास में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम ऐसे कुछ डिक्लेयर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल हम बनाते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास, अब यहाँ पे एक मान लेते हैं बेस क्लास बेस, और इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का हम नाम दे देते हैं क्या, फंक्शन का नाम दे देते हैं फन या फिर शो, और यहाँ पे void शो। और यहाँ पे देखिएगा हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये बेस क्लास है। तो चलिए पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। ओके, उसके बाद हमने क्लास डिफाइन कर लिया। अब चलिए एक और क्लास डिफाइन करते हैं, डेराइव्ड, और यहाँ पे बेस क्लास को हम क्या करने वाले हैं, इनहेरिट करने वाले हैं। तो पब्लिक, और यहाँ पे बेस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद यहाँ पर भी हम कुछ सेम फंक्शन दे देते हैं, void और यहाँ पे शो। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन से अब कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो मेरा 2 क्लास बना लिए हैं और यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हमको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, अगर मान लेते हैं हम ऐसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्चुअल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। अगर इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तब इसका डेफिनेशन अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करके इसको हम कर देंगे = 0। तो ये मेरा कहने में ये बन गया मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन =0 कर दिया, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। जब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया, तो यहाँ पे जो हम दिए हैं इसका सेम फंक्शन, तो यहाँ पे हमको कुछ प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं cout, यहाँ पे कर देते हैं डेराइव्ड प्रिंट करवा देते हैं। ओके, उसके बाद क्या हो गया है, बस इतना ही तो है। इसका रीडिफाइन यहाँ पे क्या किया गया है, बेस क्लास में किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, ऐसा क्लास जो सिर्फ क्या करता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन को ही कंटेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस टाइप के क्लास को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही रहेगा उसको बोलेंगे। यहाँ पे कुछ और फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बोलेंगे। जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही रहेगा उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और यहाँ पे डेराइव्ड क्लास में इसका लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किया गया है ऐसा कुछ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का। तो इसमें बेस क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं देंगे और यहाँ पे = हम 0 कर देंगे। तो इसको बोलेंगे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बेस क्लास में, तो इसको बोलेंगे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे यहाँ पे इसका डेराइव्ड क्लास में क्या कर रहे हैं, बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो बेस क्लास को जब इनहेरिट कर लिए तो सेम नाम का फंक्शन है,
तो सेम नाम का फंक्शन है तो यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिए, तो यहाँ पे रीडिफाइन हो गया मेरा जो भी वर्चुअल फंक्शन था उसका। तो ये मेरा डायरेक्ट क्लास का हो गया, ये मेरा बेस क्लास का हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अपना स्क्रीन पे रन करवा के देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का और प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक साथ हम प्रैक्टिकल वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले अपना हैश टैग को जो लगाते हैं वो लगा लेते हैं। उसके बाद एक क्लास डिफाइन करते हैं जिससे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझ सके। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास, इसका नाम देते हैं क्लास बेस। क्लास बेस, उसके बाद क्या करेंगे, क्लास बेस दे दिए तो यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका मोड ऑफ दे देते हैं, एक्सेस मोड। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन का नाम दे देते हैं कुछ वाइड शो करके फंक्शन दे देते हैं। ओके, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और क्लास डिफाइन करते हैं डिराइव्ड नाम का। क्लास डिराइव्ड नाम का, क्लास नाम डिराइव्ड हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले तो सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्सेस मोड पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, वाइड वाइड। और उसके बाद यहाँ पे वही फंक्शन दे देते हैं, शो नाम का फंक्शन, शो नाम का फंक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपना कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। डिराइव में क्या करते हैं, सबसे पहले इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट का मोड देते हैं पब्लिक, और इनहेरिट करते हैं किसको, बेस क्लास को। बेस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे और समझेंगे क्या, वर्चुअल बेस क्लास। बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन तो हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन समझने से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए। तो ये देखिएगा, ये जो बेस क्लास है, इस क्लास को हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अगर इसके फंक्शन को एक्सेस करना होगा तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सिंपल डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके जरिए हम उसको एक्सेस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिराइव्ड डी1, डिराइव्ड डी1। अब यहाँ पे हमको अगर एक्सेस करना होगा डी1 डॉट शो। अगर हमको बेस क्लास का जो फंक्शन का, बेस क्लास में जो फंक्शन में है शो फंक्शन, अगर उसको एक्सेस करना होगा तो हम ये डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से ही उसको एक्सेस कर लेंगे। हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे ही नहीं। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडा क्लियर हुआ। हम जिसका ऑब्जेक्ट, जो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडा। अब चलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन में। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन में हमने बताया था क्या, ऐसा फंक्शन जो कि जिसमें बेस क्लास में क्या हो, उसका डेफिनेशन प्रोवाइड ना हो, सिर्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड हो। और डिक्लेरेशन भी कैसे, उसमें इक्वल टू जीरो लगा के। डेफिनेशन भी कैसे, उसका इक्वल टू जीरो लगा, जिसका कोई डेफिनेशन प्रोवाइड ना हो उसको बोलेंगे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये मेरा हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन को लगाने से पहले इसमें वर्चुअल कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड भी लगा देते हैं, वर्चुअल कीवर्ड, उसके बाद वॉइड, उसके बाद ये शो फंक्शन। तो ये मेरा हुआ प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम प्योर वर्चुअल फंक्शन तो ऊपर में बेस क्लास में बन गया, और डिराइव्ड क्लास में जो हम इनहेरिट किए हैं, उस इनहेरिट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप प्रोवाइड कर देते हैं, उधर से सेमीकोलन हटाते हैं और इधर इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, सिंपल हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट, सी आउट, सी आउट क्या, दिस इज डिराइव्ड क्लास। लिख देते हैं सिंपल डिराइव्ड, डिराइव्ड क्लास को हम प्रिंट करवा देंगे। ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, इंटेल। ओके, तो ये मेरा हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये मेरा हो गया। और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ साथ ये कौन सा ये है मेरा, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही एग्जिस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास भी हो गया। तो ये मेरा डायरेक्ट क्लास, बेस क्लास, और यहाँ पे हमने वर्चुअल फंक्शन भी लगा के देख लिया। प्योर वर्चुअल फंक्शन भी क्या होता है वो समझ लिया, उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो भी समझ लिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक और फंक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, वाइड प्रिंट, वाइड प्रिंट नाम का हम यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब हम फंक्शन प्रोवाइड किए हैं ये, तो ये फंक्शन अगर इसमें हम प्रोवाइड कर दिए, तो ये तो अब प्योर जो मेरा था प्योर वर्चुअल फंक्शन ऊपर वाला तो नहीं है, लेकिन ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं, ये वर्चुअल फंक्शन है नहीं, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अगर इसको वर्चुअल फंक्शन बनाना होगा तो सिंपल यहाँ पे वर्चुअल यूज कर लेंगे, सिंपल वर्चुअल यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद वाइड,
सिंपल वर्चुअल, उसके बाद ये इधर वॉइड। तो ये सिर्फ वर्चुअल फंक्शन है क्या, ये मेरा वर्चुअल फंक्शन है, ये मेरा वर्चुअल फंक्शन है और ऊपर में प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ओके सिंपल, यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको नीचे में यहाँ पे डिफाइन कर दें। ओके चलिए डिफाइन इसको कर देते हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं सी आउट, उसके बाद यहाँ पे आउट कर देते हैं क्या, सिंपल वर्चुअल फंक्शन या फिर वर्चुअल फंक्शन लिख देते हैं, बेस बेस वर्चुअल फंक्शन। ओके बेस वर्चुअल फंक्शन, बेस वर्चुअल फंक्शन, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके तो ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया, और ऊपर में प्योर वर्चुअल फंक्शन, नीचे में वर्चुअल फंक्शन सिंपल, और यहाँ पर भी इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, रीडिफाइन करेंगे। तो रीडिफाइन कर देते हैं किसको, वो जो ऊपर वाले हमने लिखा है प्रिंट फंक्शन को। तो वॉइड, वॉइड के साथ इधर लगाना है क्या, प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे इसमें रिकॉल कर देते हैं, ये डिराइव्ड क्लास का है, डिराइव्ड, यहाँ पे सिंपल सी आउट करना पड़ेगा, सी आउट, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड, डिराइव्ड फंक्शन, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है सिंपल, यहाँ पे ये पेमेंट कर दे रहे हैं। ओके अब चलिए इसको हम रन करवा के इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डी वन शॉर्ट किया, शो किया, तो कौन सा कॉल होगा, कौन सा कॉल होना चाहिए, ये डिराइव्ड क्लास का शो कॉल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला में हम डेफिनेशन तो प्रोवाइड किए ही नहीं है। ओके तो यहाँ पे रन हो रहा है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिराइव्ड हो गया है। ओके ये डिराइव्ड हो गया। अब चलिए हमने जो दो फंक्शन बनाया है उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डी1 डॉट सो, डी1 डॉट प्रिंट करते हैं। तो डी1 डॉट प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब देखते हैं ये किस वाला प्रिंट होता है, ये वाला जो बेस क्लास का है वो प्रिंट होता है, या फिर डिराइव्ड क्लास का है वो प्रिंट होता है। ओके तो यहाँ पे देखिए डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है तो इसको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं उस तरीका से, जैसे यहाँ पे मान लिए इधर से हम अगर वर्चुअल हटा दें, यहाँ से ये जो हमारा है ये वाला वर्चुअल यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर अगर हम वर्चुअल लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम वर्चुअल लगा दें, वर्चुअल वॉइड, तो क्या होगा, ये सब हमने ऑलरेडी बता दिया है क्या होगा। तो यहाँ पे बस हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए डिराइव्ड क्लास का ही फंक्शन कॉल है, चाहे किसी में अगर इसको आप बेस क्लास का फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं तो आप पॉइंटर बनाइए, पॉइंटर के जरिए उसको कॉल करवाइए। ओके तो यहाँ पे जैसा था वैसा कर देते हैं गाइस। ओके इसको हटा के ऊपर में जो वर्चुअल था ऊपर रख देते हैं। चलिए ऊपर जो उसको पॉइंट करवाते हैं पॉइंटर बनाते हैं, डिराइव्ड क्लास बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं, और बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए आप उसमें कर सकते हैं। ओके तो वो आप करके देखिएगा, वो ऑलरेडी हमने करके देख लिया। अगर वैसे करेंगे तो मेरा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रह जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए। ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे, तो बेस बेस उसके बाद एक स्टार पीटीआर लिख देते हैं, या फिर बीपीटीआर, बी मतलब बेस, बेस पीपीटीआर। उसके बाद इसमें हम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, एक बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो बेस v1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद बीपीटीआर में हम यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, इक्वल टू एड्रेस ऑफ, वी वन का एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पे कहेंगे एरो v1 एरो, क्या सॉरी v1 है बीपीटीआर एरो, कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पे कौन सा कॉल होना चाहिए, अब बताइएगा कौन सा कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे रन करवा के आपको बता देते हैं कौन सा कॉल होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्चुअल, अच्छा प्योर वर्चुअल फंक्शन विथ क्लास बेस। यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमने कॉल कर दिया है वो देखते हैं, कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है शायद। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ऊपर प्योर वर्चुअल फंक्शन था, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। ओके इसको कमेंट आउट करते हैं और रन करवाते हैं। तो मेरा जो पॉइंटर बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं वो देखते हैं। पॉइंटर हमने बनाया था किसका, बेस का पॉइंटर बनाया था, बेस का यहाँ पे बेस वर्चुअल फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है, एकदम बेस वाला सही चल रहा है। वहीं पर अगर हम इसका रेफरेंस चेंज करके डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट पास कर दें तो उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला ऊपर से वाला कॉल हो जाएगा। ओके आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।